इनको ही लगता है कि अगर आम महिला आ जाएगी और उनके बराबर में आकर के बैठेगी तो इनको जो आदत पड़ी हुई है अपने आप को सर बोलने की, अपने आप को साहबियत वाली जो इनकी पड़ी हुई है, उसमें लोग नीचे चले जाएंगे। हम लोग जश्न मना रहे थे और कल की रात इन विपक्षियों ने हम लोग की काली रात मनाई है, तो इसका जवाब तो इन्हें जो है 2027 में उत्तर प्रदेश की महिलाएं देंगी। प्रियंका गांधी जी हैं, वो कहती हैं मेरी नाक मेरी दादी से मिलती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि उनकी नाक ही नहीं मिलती है, उनकी डिक्टेटरशिप की सोच भी मिलती है। मोदी जी बहुत लंबी रस्सी एक लेते हैं और धीरे धीरे करके खींचते हैं, ढील देते हैं और खींचते हैं। ये मोदी जी का चेकमेट है इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए। देश की आज़ादी के बाद ही और लोकतंत्र की आत्मा कहे जाने वाले संविधान के निर्माण के साथ साथ एक मांग उठी। ये मांग थी आधी आबादी यानी कि महिलाओं को राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी देना। लेकिन समय के साथ साथ हमने देखा कि चाहे 1996 हो, जहां एचडी देवगौड़ा जी की सरकार में भी महिला शक्ति के लिए और उनकी राजनीति में भागीदारी के लिए बिल संसद के पटल पर तो आए लेकिन पास नहीं हो पाए। यही सिलसिला 27 सालों तक चलता रहा और 27 वर्षों के इंतजार के बाद भी जब 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित किया, तब ज़्यादा हो हंगामा नहीं था। पूरे के पूरे विपक्ष ने भी उसका समर्थन किया था। मात्र 2 वोट विपक्ष में पड़े थे। लेकिन जब इस बिल को धरातल पर लागू करने की बात आई, जब 2026 में यानी कि 131वें संशोधन में इस बिल को पूर्ण रूप से लागू करने की बात आई, तो विपक्ष ने अपने हाथ खड़े कर दिए और 230 मतों के साथ विपक्ष ने यह दिखा दिया कि वो इस बिल के समर्थन में नहीं है और ना ही नारी शक्ति के साथ खड़ा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या महिला शक्ति विपक्ष के उन तमाम लोगों के साथ रहेगी। क्या प्रियंका वाड्रा जो लगातार ये कहती रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या अब ये मातृशक्ति उन पर एतबार कर पाएगी? सवाल कई हैं, लेकिन वो माता बहनें जो लगातार इस खुशी में थी कि अब ये बिल लागू हो जाएगा और हमारी संसद तक, हमारी दहलीज तक हमारी भागीदारी रहेगी, आज वो कैसा महसूस कर रही है? क्या उन्हें लग रहा है कि उनके साथ में धोखाधड़ी हुई है, ठगा गया है? मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं नंदिता मिश्रा हूँ। प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए आज खड़ी हुई है और कल जो बिल नहीं आया है, जिसको विपक्ष ने मना कर दिया, जिसको विपक्ष ने नीचे गिरा दिया, जिसको विपक्ष ने अपना वोट नहीं दिया, मैं उन सारी पार्टियों के अगेंस्ट में खड़ी हूँ और मैं अपनी पार्टी के साथ में खड़ी। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने और हमारे जितने भी माननीय सांसद लोग थे, सब लोगों ने हमारे बारे में सोचा। लेकिन हमको जब हमारा टाइम आया आगे आकर के बोलने का, तो हमको मौका नहीं दिया जा रहा है। उस चीज़ को लेकर के मैं बोलूँगी कि घोर विरोधी हम लोग हैं। यहाँ पे जितनी महिलाएं खड़ी, हम लोग यहाँ खड़ी और हमारे साथ में जो बाकी भी महिलाएं बहुत ज़्यादा घोर विरोध करती हैं इस बात को लेकर के। क्या लगता है? देखिए, पहले तो आप लोगों को ये लगा होगा कि अब बिल पास होने ही वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कह दिया था विपक्ष को भी कि अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो मैं आपको देने को तैयार हूँ, अगर आपको गारंटी शब्द चाहिए, अगर आपको वादा शब्द चाहिए, मैं देने को आपको तैयार हूँ। उसके बावजूद भी ऐसा क्या कारण रहा कि राहुल गांधी हो गए, प्रियंका वाड्रा हो गई, अखिलेश यादव हो गए, पूरा का पूरा विपक्ष इसके खिलाफ वोट कर दिया है? देखिए, मैं सिंपल से एक बात बोलूंगी, एक लॉजिक है, सिंपल कैलकुलेशन है। 4 पार्टीज ने विरोध किया है। कांग्रेस ने विरोध किया है, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है, टीएमसी ने विरोध किया है और डीएमके ने विरोध किया है। और इनका विरोध करने के पीछे सिर्फ एक रीजन है कि ये इनके खुद के परिवार पूरा आकंठ दबे हुए, आकंठ डूबे हुए हैं राजनीति में और इन लोगों को डर लगता है। वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है ना, इनको ही लगता है कि अगर आम महिला आ जाएगी और उनके बराबर में आकर के बैठेगी तो इनको जो आदत पड़ी हुई है अपने आप को सर बोलने की, अपने आप को साहबियत वाली जो इनकी पड़ी हुई है, उसमें लोग नीचे चले जाएंगे। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, जिस परिवार के 15 सदस्य, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो, सारे के सारे जो हैं पार्टी में इसमें आके राजनीति में आए हुए हैं, आने के बाद में सारी मलाई ये खा रहे हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के और कार्यकर्ताओं को अगर आप देखिए तो आप उनकी हालत देख आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस स्तर पे उनको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन महिलाओं की ये लोग कोई इज्जत नहीं करते हैं। और हमारी वो पार्टी है, हमारे माननीय मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं की अगर मैं बात करती हूँ तो शौचालय के अंधेरे से, जब उनको अंधेरे में जाना पड़ता तो वहाँ से इज्जत निकाल करके, वो इज्जत देकर के आज उन्होंने सोचा कि हम महिलाओं को संसद में लेकर के आए, हम महिलाओं को विधानसभा में लेकर के आए। तो ये कहता है कि मोदी जी के लिए नारी जो है एक नारा है, केवल एक नारा है और सामने चुनाव आ रहे हैं तो नारी को नारा बना करके मोदी जी जो है तुष्टिकरण का काम कर रहे हैं। देखिए, नारी को नारा बनाने का मतलब क्या होता है? क्या हम लोग कोई सामान है जिसको आप नारा जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद आप कर लेंगे हमारे लिए? हमारे पास दिमाग है, हम पढ़े लिखे हैं और हमको पता है कि हमारी जो है वैल्यू क्या है या हमारी नॉलेज कहाँ है और हम अपने देश की किसी भी डिसीजन में भागीदारी अपने हम रख सकते हैं। लेकिन हमको सामने रखा नहीं जाता है। हमको रखने की एक मौका दिया गया, हमको एक मौका मिला, लेकिन उसमें हम लोग को पीछे ढकेल दिया। क्यों? क्योंकि
कि सिर्फ ऑपोजिशन जो यहाँ पे खड़ा विपक्ष जो खड़ा हुआ है उनको सिर्फ अपनी मलाई खानी है, उनको सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। आपको लग रहा है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि नारी शक्ति जो है उनकी हिस्सेदारी संसद तक पहुंचे? बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते। आप सबसे पहले आप देखिए, अगर मैं गांधी परिवार की बात करूं, गांधी परिवार में क्या राहुल गांधी क्यों नहीं बोलेगा अगेंस्ट में? क्यों? क्योंकि उनकी माता जी, उनकी बहन वहाँ पे, और हो सकता है कि कल को उनकी जो भांजी है वो भी आ जाएगी। तो उसके आने के बाद, और अगर हम समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं तो एक वो बैठे हुए हैं सामने, अखिलेश यादव हैं, उनकी वाइफ है डिम्पल यादव है, उनकी बेटी भी आ जाएगी। ठीक है, उनके सामने उनकी बेटी को अगर मैं छोटी सी एक बात बोलूँ, देखिए इज्जत क्या होती है। उनकी छोटी सी बेटी है और वो जब इलेक्शन के टाइम पे गई थी, उसने बहुत कैंपेनिंग के लिए गई थी, तो उसने बुजुर्गों से अपने पैर छुआए थे। इसको कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। और यहाँ पे उनको दर्द होता है, वहाँ पे उनको दर्द होता है कि अगर मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मैं उनके बराबर में आ जाऊंगी तो उनको डर लगेगा मेरे से बात करने में। बिल्कुल लगी, क्योंकि मैं एक आम महिला हूँ और उनको ये डर लगेगा कहीं उनसे, क्योंकि नॉलेज में मैं उनसे डेफिनेटली मैं उनसे ज़्यादा हूँगी, उनसे मेरा डिसीजन लेने का मेरा जो इनसिक्योरिटी होती है, इनसिक्योरिटी आप बिल्कुल जनता के बिल्कुल डेफिनेटली। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि हमने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची है कि अब भाजपा की बस की नहीं कि उसे आप पार कर पाओगे। वो कह रहे हैं नारी शक्ति कल ड्रामा था, ओबीसी इसमें है नहीं, मुस्लिम महिला को अलग से कोटा है नहीं, तो कह रहे हैं तुष्टिकरण कर रहे हैं मोदी। मैं कि देखिए एक सिंपल सी बात है, ये जो है नारी विमेन, इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ओबीसी नारी के लिए हम कर रहे हैं, या हम मुसलमान नारी के लिए कर रहे हैं, या हम एसटी नारी के लिए कर रहे हैं? विमेन मतलब विमेन, नारी मतलब नारी, वो सारी नारियों के लिए था। और उसमें आकर के जैसे कि वो इस समय उन्होंने अभी 2024 का जब हुआ था, जब इलेक्शन हुआ था, तो उसमें उन्होंने क्या खेल खेला था, उन्होंने बांट दिया था जातियों में, उसका थोड़ा सा फ़ायदा उनको हुआ है, तो उस फ़ायदे को वो आगे भी लेकर के उठाना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि शायद अगर इस तरीके से वो महिलाओं को बांटेंगे तो वो आगे जीत जाएंगे। लेकिन एक सवाल मेरा और है आपसे, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि देखिए ये कोई पहली बार नहीं है कि ये बिल संसद के पटल पर आया और कोलैप्स हो गया। ये पहली बार नहीं है, बार बार ये होता रहा है। 4 बार कोलैप्स हो चुका था, 5वीं बार एक आंकड़ा और इसमें जुड़ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं। आपको इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं आप ठगे गए हैं? इस बार आपको क्यों लग रहा है कि इस बार? मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स से अगर मैं निकल के बात करूँ ना, तो जितना मैंने मोदी जी को समझा है, मोदी जी बहुत लंबी रस्सी एक लेते हैं और धीरे धीरे करके खींचते हैं, ढील देते हैं और खींचते हैं। ये मोदी जी का चेकमेट है इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए था कि सारा का सारा विपक्ष जो है आज खड़ा होके, क्योंकि देखिए 2 बिल और आने थे, एक डिलिमिटेशन का आना था और कोटा बिल आना था, वो उन्होंने लाया ही नहीं। और इनको पता था, क्योंकि चाहते थे, ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष जो है सामने आए और अपनी गंदगी जितनी है वो लोगों को पता लगे। और महिलाओं को जो दर्द हुआ है, जो तकलीफ हुई है इस चीज़ को लेकर के, हम सब महिलाएं यहाँ पे, आप मान के चलिए इस बात को, आप शायद हम लोग को सड़क पे देखेंगे भी कि हम हर महिला के हर दुकान पे जा करके, सब्जी वाली के यहाँ पे बैठ करके हम जाके सबको बताएंगे कि हमारी पार्टी ने आपके बारे में सोचा, आपके अच्छे भले के लिए सोचा, हमको सामने ला सकते थे कि हम आपकी बातें उठा सके, लेकिन हमको आने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट वाली 4 पार्टियां थी। अच्छा, आपको लग रहा है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्ष को? बिल्कुल 100%। आप अभी देखिए ना, बंगाल में इलेक्शन होने वाला है ना, अब आप देखिए उसमें क्या होगा। बिल्कुल। अच्छा मैम, क्या लग रहा है आपको? देखिए लगातार जब हम बात करते हैं नारी शक्ति की, हम बात करते हैं सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इस बिल की बहुत बड़ी अहमियत थी। ये बिल भारत की महिलाओं को, भारत की नारी को सीधा संसद में 181 के आंकड़े तक पहुंचा था, जो अभी मौजूदा 82 पे हैं। आपको क्या कारण लगते हैं कि विपक्ष ने 230 वोट जो है इसके विपक्ष में किए? ऐसी क्या मंशा रही होगी विपक्ष? देखिए दीदी ने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है, और सबसे बड़ी मंशा उनकी यही है कि वो हमेशा से जातिवाद और परिवारवाद पार्टी रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो। और इन लोगों ने फिर से अपना चेहरा दिखाया है। इन्होंने ये दिखाया है कि ये महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करते। इन्होंने हमेशा से महिलाओं के हक को कुचला है, महिलाओं की आत्मा को रौंदा है। और कल भी जो भी चीज़ें हुई, जब ये हम लोग जश्न मना रहे थे, और कल की रात इन विपक्षियों ने हम लोग की काली रात मनाई है, तो इसका जवाब तो इन्हें जो है 2027 में उत्तर प्रदेश की महिलाएं देंगी। और हम सब महिलाएं ये काम ज़रूर करेंगी कि आखिरी तक पता चले हर एक महिला को कि महिला विरोधी पार्टी कौन कौन सी है। राहुल गांधी कह रहे कि भाजपा संघ के ढांचे को बदलना चाह रही थी। भाजपा चाह रही थी कि इस देश में जो दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी भागीदारी कम हो जाए, भाजपा के हिसाब से जो भी स्वर्ण जो महिलाएं हैं वो जो हैं बड़े बड़े पदों पर बैठ जाए, बाकी ओबीसी का, मुस्लिम का हक छीनने का एक ये बिल था और कुछ नहीं था। आपने देखा होगा भाजपा को जब भी मौका मिला, चाहे वो आप राष्ट्रपति देख लीजिए या जो भी देख लीजिए,
अगर ऐसा कुछ होता तो आज राष्ट्रपति मुर्मू जी नहीं होते। तो ये तो काम भाजपा कभी करती नहीं है। भाजपा ने सदैव महिलाओं के हित में काम किया, महिलाओं के हित में काम किया, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे इज्जत घर, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, हर समय भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मोदी जी ने हमारे लिए अच्छा ही सोचा, अभिभावक की तरह सोचा। परंतु बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये बिल पास नहीं हो पाया। 29 तारीख की 2029 की गारंटी थी मोदी जी की, और ये बिल पास हो जाता, बहुत अच्छे से पास होता, बहुत टेक्निकल लोग बैठे थे, उसको अच्छे से संशोधित करके उसको पास करते। परंतु जो विपक्ष ने अपना मुंह दिखाया है, ये महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी और 27 में उनको जवाब मिलेगा। प्रियंका वाड्रा तो बार बार इस बात की दुहाई देती हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या कारण मानते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं उनके बेचारे पर जो है चुप्पी देखने को मिली है इस बिल को लेकर के, जबकि वो खुद ही बोली हैं कि ये बिल तो जो है कांग्रेस पार्टी अपने समय में लेकर के आ रही थी, हमारी अपनी मंशा थी, हम चाह रहे थे। आज जो है राहुल गांधी की बात प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, इसलिए इस बिल की बात भी कर रहे हैं। अगर वो इतनी ज़्यादा एक्टिव होती इसको लेके तो शायद आज ऐसा नहीं होता। प्रियंका वाड्रा ने कभी महिलाओं के लिए कोशिश नहीं की, उन्होंने सदैव अपने लिए कोशिश की, क्योंकि उनकी भी बेटी है। वो लोग सिर्फ परिवारवाद में चलते हैं, आगे वो अपने बच्चों को आगे करेंगे, और वो कभी ये चीज़ झेल नहीं पाएंगे कि कोई भी आम महिला यहाँ से उठ के राज्यसभा तक जाए। बिल्कुल मैम ने कहा कि परिवारवाद, कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, तमाम पार्टी पर जो खासतौर पर इस बिल का जो विरोध किए हैं 230 वोट जो विपक्ष में आए हैं, उन पर परिवारवाद के आरोप भी लगते हैं। क्या आपको लगता है कि यही एक मंशा रही होगी कि आम महिलाएं जो हैं, इस देश की नारी शक्ति जो है, वो संसद की दहलीज तक ना पहुंच पाए और जो परिवारवाद के जो लोग हैं वही मलाई खाते रहे? मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, नंदिता मिश्रा और जिया मिश्रा ने कहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो महिलाओं के लिए ये 33 बिल पास नहीं हुआ है। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि इसे अच्छा ऐसा क्या कारण मानते हैं कि विपक्ष ने जो है इसके खिलाफ वोट किया होगा? वो आगे महिलाओं को बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। देखना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? इसका देखिए बिल था, सबको वेट था, आप भी बड़ा खुश रहे होगी कि अब बिल पास ही होने वाला है और महिलाओं की हिस्सेदारी जो है बढ़ने वाली है, लेकिन नहीं बढ़ पाई और जो सोच थी लोगों की नकारात्मक, वो सही साबित हो गई। मैं 17 अप्रैल को जो आपातकाल स्वर्गीय प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लगाया था और उसको हम लोग आपातकाल मानते हैं, इसी तरह मैं 17 अप्रैल 2026 को काला दिवस के रूप में देखती हूँ। बहुत उम्मीद थी, हमें कुछ दिया नहीं जा रहा था, ये हमारा अधिकार है जिससे हमें 27 सालों से कई सालों से वंचित रखा गया, और वो वंचित रखा गया मतलब वो चीज़ ऑलरेडी हमारी है जो हमें नहीं दी जा रही है। अब बात करें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, तो हम ये कहना चाहेंगे कि नारी और नारा ये बहुत गलत है, और ये विपक्ष में बैठे हमारे अखिलेश जी, राहुल जी, ये इस बात का पर्चा है। अखिलेश जी को मैं ये कहना चाहूँगी कि अखिलेश जी आप अपना शकल तो सुधार नहीं सकते, कम से कम सोच सुधार लीजिए। और रही बात, आप अपनी पत्नी को सांसद बना के बैठे हुए हैं, डमी कैंडिडेट, आप लगते हैं ये हमारी विरासत। आप देखेंगे कि मेरे जैसी अनेकों हजारों लाखों साधारण महिलाएं, एक मिडिल क्लास फैमिली की महिलाएं हैं जो एजुकेटेड हैं, डिजर्विंग है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है क्योंकि हमें विरासत में राजनीति नहीं मिली, ना ही हमारे पास करोड़ों रुपए हैं कि हम किसी तरह से भी समाज में जाके प्रतिनिधित्व कर पाएं। तो अगर ये लोग अगर समर्थन देते तो सम्मान इन्हें भी मिलता। विरोध करके इनको जो अपमान मिला है ये कभी नहीं मिलता, क्योंकि अगर मोदी जी प्रस्ताव लाए हैं तो सम्मान समर्थन करने वालों को भी मिलता। अब इस बात को आप इस तरह से समझिए कि 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बीज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोया था, और अनेक योजनाओं से लाभान्वित होते, लखपति दीदी, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, ड्रोन दीदी, अनेक सुकन्या योजना, सुमंगला योजना, कितनी योजनाओं को समाहित करते हुए 33% आरक्षण का संविधान संशोधन विधेयक एक बट वृक्ष बन के हम बहनों को छांव देने वाला था। निसंदेह हम लोग बहुत खुश थे, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम काम करते हैं तो हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि हमें भी अवसर मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश अवसर कभी नहीं मिलता है। कोई भी पार्टी हो हमें अवसर नहीं देती है। जो आपने कहा कि कोई भी पार्टी हो, क्योंकि ये बिल पहली बार कोलैप्स नहीं हुआ है। मैंने कहा कि बार बार ये बिल जो है जब पटल पर आया है कोलैप्स होता रहा है, इस बार भी कोलैप्स हो गया है। इस बार आपको क्या लग रहा है? मोदी जी तो क्लियर कह चुके थे कि अगर विपक्ष को क्रेडिट चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, गारंटी वर्ड चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। उसके बाद भी विपक्ष ने क्या कारण रहा होगा? राहुल गांधी बात तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप बिल लागू कीजिए, लेकिन 2023 के हिसाब से कीजिए,
परिसीमन की बात को और जनगणना की बात को ऐड मत कीजिए तो हम आपके सपोर्ट में हैं। नहीं, ये सिर्फ उनका ये जुमला है, झूठी बात है कि 2023 के हिसाब से लाओ। अगर सरकार लाई है तो कुछ देख के डिसाइड करके ही लाई होगी, आधा अधूरा कुछ लेके नहीं आई होगी, है ना। देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी सत्ता में रहने के बाद ये सब कहना तुम ऐसा करो, जैसे हम लोग बच्चे से कहते हैं पहले तुम्हें अपना खाना फिनिश करो फिर हम तुम्हें चॉकलेट देंगे। ये क्या, वो खुद ही बच्चा है, केजी का स्टूडेंट वाली उसकी खुद बुद्धि, अपनी माँ बहन के दम पे वो अपनी पार्टी को चला रहा है। और उसकी बहन जो प्रियंका गांधी जी हैं वो कहती हैं मेरी नाक मेरी दादी से मिलती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि उनकी नाक ही नहीं मिलती है, उनकी डिक्टेटरशिप की सोच भी मिलती है। और इसी सोच के तहत वो उनका भाई दुनिया के सामने जो अविवाहित है, 50 साल का, 50-50 प्लस के हो गए हैं युवा, डेफिनेटली ऐसा जैसे कि हम लोग सुनते हैं। भाभी नहीं उसने आने दी, क्योंकि जैसे ही भाभी आती तो नंद का ठिकाना कहाँ रहता। तो जिसने अपने भाई का नहीं घर बसने दिया और अपना एक छात्र, आज आप देख रहे हैं मंच पे जाके, अब भाई के तो शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, अब ये विरासत कैसे, अपने बच्चों को लेके मंच पे जाने लगी। उनके पास बेटी भी है, बेटा भी है, जाके ऐसे करके हाथ हिलाती हैं और जनता से कहती हैं ये हमारे बच्चे हैं। क्या है, आप ये बताइए, जो अपने परिवार में राजनीति कर रहा है वो सामान्य महिलाओं को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। जो अभी हमारी एक बहन ने कहा, इन्हें यस यस मैम यस सर की जो आदत पड़ी हुई है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि देश की प्रथम प्रधानमंत्री जी ने अपने उसको बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, कितने संशोधन किए, कितने बार इन्होंने क्या कहते कि वो लेके आए, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन लेके आए। बस कितनी घटनाएं हैं, उनका जिक्र यहाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब उन्होंने क्यों किया, उन्हें कुर्सी बचानी थी। और आज भी ये हम सामान्य महिलाएं जो एजुकेटेड हैं, विचार हैं, समाज सेवा का भाव रखते हैं, अगर हम लोग आ गए तो हम तो काम करेंगे ना। लोकतंत्र की परिभाषा बदल जाएगी, है ना, संवेदनहीनता खत्म हो जाएगी। और तो ये ऐसे होने नहीं देना चाह रहे हैं। भी तो आरोप लग रहे हैं कि इसमें ओबीसी महिला नहीं है, उसमें मुस्लिम महिला के लिए अलग से कोटा नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं जो स्वर्ण महिलाएं हैं जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठी हुई, आप उन्हीं को राजनीति में रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऊंची महिलाएं जो ऑलरेडी बैठी हैं वो यहाँ आएंगी नहीं, जो पद पे बैठी हैं वो क्यों यहाँ आएंगी, वो नहीं आएंगी। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। और उसमें देखा था 5% ओबीसी के लिए है, वो तो जबरदस्ती का है। बहनें, हम सब बहनें, अगर हमको इधर 20 महिलाएं खड़ी कर दी जाएं, मैं तो एक बार भी नहीं कहूँगी कि तुम किस जाति की हो। हम लोग आपस में एक्चुअली में सच में जो कर्मठ काम करने वाले लोग हैं वो जाति को सोचते ही नहीं है, क्योंकि हम एक साथ होके ही समाज को गति और दिशा दे सकते हैं। और जिनको जाति की जो बात करते हैं उन्हें कुर्सी चाहिए होती है। तो हमारी किसी भी बहन को, हमारी अभी आपने बात की, ये पार्षद है, महिला पार्षद है। आपको लग रहा है कि ये जो जाति की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम के अलग से, अखिलेश यादव भी बार बार कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं, इसमें ओबीसी महिलाएं नहीं हैं, तो क्या ये चुनावी स्टंट है कि आप जो है मुस्लिम और ओबीसी के नाम पर बस कार्ड खेल रहे हैं और इस बिल को रोक रहे हैं? जैसे बिल्कुल 100% यही है। लेकिन मतलब मैं कह सकती हूँ कि इसको तो मतलब हम महिलाओं का क्या श्राप लगेगा, श्राप लगेगा, बिल्कुल श्राप लगेगा पूरे विपक्ष को जो विरोध किए हैं। बिल्कुल इनकी सोच को, ये मतलब देखिए, घड़ा तो एक दिन भरता ही है। आपने किसी को किसी के एक तो आप कभी बिल नहीं लाए, आपने कभी कुछ नहीं किया, अगर कोई लाया तो आपने बिल्कुल एड़ी चोटी का जोड़ लगा के। और आप हमें एक बात बताइए कि विपक्ष का मतलब क्या विरोध करना होता है? धारा 370 हटाई, उसका विरोध, 3 तलाक हटाई, उसका विरोध, जितने भी कानून आए विरोध। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये देश या मुस्लिम विरोधी थे क्या? ये क्या बहनों की सुरक्षा 3 तलाक से उन्हें निजात नहीं दिलाई गई? 370 हटा के क्या हमें उस स्थान को सुरक्षित नहीं किया? अब ये आए तुम फिर मुस्लिम, फिर जाति घुसाने। परिसीमन की बात भी तो कर रहे हैं, विपक्ष की नाराजगी ये भी तो है कि आप परिसीमन की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर मामला फंसा हुआ है। आप तो वेट करवा रहे हैं हमें 2029 का, वो आप अपने चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं, और परिसीमन में कह रहे हैं कि महिलाओं की सीट की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, उसका विपक्ष को डर है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये इनके सब चुनावी जुमले हैं। और इनको ये लग रहा है कि कहीं ये पार्टी फिर से क्रेडिट ना ले जाए और फिर से ना आ जाए, तो इसको अब क्या करें? उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है हवा और माहौल बनाने के लिए। तो वो इस तरह से कंफ्यूज करके इस तरह की गंदी बयानबाजी। अब उन्होंने क्या कहा बताइए? प्रधानमंत्री पद की एक अपनी गरिमा होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर लिख के भी दे दें कि हम एक महिला को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो जो व्यक्ति पार्टी में बैठ के अध्यक्ष हो के देश के प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं रख सकता है, वो विचारों और व्यवहार में क्या करेगा? वो बस जुमलेबाजी करेगा और ऐसे ही अपनी गठबंधन करके
और राजनीति करने का प्रयास करेगा जो वो कर रहे हैं। चाहेंगे नारी शक्ति कैसे जवाब देगी और कैसे नुकसान होगा? जो लोग विपक्ष में थे उन्हें क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? उनको यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि भाई जिसने हमें याद किया है हम उसका साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, तो तमाम नारी शक्ति ने साफ तौर पर एक स्वर में ये कहा है कि जिन ने 230 वोट विपक्ष में इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के लिए डाले हैं उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़ पेपर।